भारत सरकार की जो नीति है, जो भी सिंधु जल समझौता छोड़ा गया है, भारत को अगर चाइना के तर्ज पे अगर नहीं कंट्रोल कर सकता है तो कम से कम इजराइल की जो विधि है उसको अपनानी पड़ेगी। अगर हमारे 26 आदमी गए हैं तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि हम आपके 26,000 मारेंगे। हिंदुस्तान के जो नागरिक है, पूरा हिंदू भाई सब इकट्ठा होकर पाकिस्तान का ओर चढ़ाई करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने कदम उठाया है, जो हौसला दिखाया है, खाली उतने पर ना रोके, वो आगे बढ़कर करे। अगर इसके लिए और कुछ करने पड़े तो और करे। पाकिस्तान को एक बार हमेशा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अपने देश के अंदर में छिपे हुए गद्दारों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस तरीके से घटना हो रही है, इसके पीछे हमारे देश के अंदर में जो गद्दार है, जो आतंकवाद का साथ देते हैं, जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, उनको हम लोग को ढूंढ के उनका इलाज पहले करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। इस बार इनको पूरा अच्छी तरह से नामो निशान मिटा देना है। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इन जो मारे गए हैं घटना में, उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है। जैसे उन्होंने बताया कि 26 मारे तो 26,000, क्यों 26,000? साल 26 लाख क्यों नहीं? नमस्कार। इन दिनों ये तस्वीरें पूरे देश में आम है, क्योंकि जिस तरह की घटना पहलगांव में हुई है, उसके बाद हमने अपने कई साथियों को खोया है। और घटना इतनी दर्दनाक थी, इतनी बुरी घटना थी, जो भारतीय इतिहास में, मानव इतिहास में सबसे, इसको अगर कहें कि बुरा दर्जा दिया जाए, यानी कि मानवता को जो तार तार करने वाला दृश्य था, वो वहाँ पर दर्शाया गया था। तो इस घटना के बाद पूरे देश में इस तरह के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी हो रहा है और लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है, कथित रूप से जो नाम आ रहा है, इसके पीछे वो पाकिस्तान का नाम आ रहा है, क्योंकि जिन आतंकवादियों ने इस तरह की घटना की थी, पाकिस्तान के द्वारा ही उन्हें संरक्षण प्राप्त था, प्रशिक्षण प्राप्त था, और फिर उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पूरे देश में इस तरह का माहौल है। हर गली में, हर मोहल्ले में लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। जिन भाइयों को हमने खोया है, जिन बहनों को हमने खोया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलेगा? क्या हम सिर्फ मोमबत्तियां और दिए जलाकर श्रद्धांजलि करते रहेंगे, या इस तरह की घटना करने वाले लोगों को माकूल जवाब भी देंगे? हालांकि सरकार ने अपने स्तर से जो है कूटनीतिक पहल शुरू कर दी है। तमाम जो सरकार अपने तरीके से जिस तरह की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए थी, वो प्रयास कर दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि बस इतना भर कर देने से इन सारे मसलों से छुटकारा नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ ठोस करना पड़ेगा। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जिस तरह की ये घटना घटी, निश्चित रूप से दुखद घटना है, लेकिन उसके बाद अब भारत सरकार ने अपने स्तर से पहल की है। सिंधु नदी का जो पानी है उसे रोका गया है। तमाम जो पाकिस्तान के लोग यहाँ रह रहे थे, 48 घंटे के अंदर उन्हें देश छोड़ने का फरमान जारी किया गया है। और इसके साथ साथ तमाम चीज़ें, तमाम कूटनीतिक पहलू पे चीज़ की गई है। तो क्या लगता है आपको कि इतना भर काफ़ी है कि इससे ज़्यादा? और नहीं सर, इतना भर काफ़ी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो नीति है, जो भी सिंधु जल समझौता छोड़ा गया है, भारत को अगर चाइना के तर्ज पे अगर नहीं कंट्रोल कर सकता है तो कम से कम इजराइल की जो विधि है उसको अपनानी पड़ेगी। अगर हमारे 26 आदमी गए हैं तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि हम आपके 26,000 मारेंगे। आतंकवाद या इस्लामिक जिहाद को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है कि एक जल समझौता या थोड़ा थोड़ा करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए इजराइल की जो नीति जो इजराइल अपनाती है, क्योंकि चाइना की तरह हम लोग नीति नहीं अपना सकते हैं, तो कम से कम इजराइल का नीति प्रधानमंत्री अपना सकते हैं, तभी इसका अस्थायी समाधान होगा। तो अस्थायी समाधान पॉसिबल नहीं है इसका। इस तरह का घटना हर समय होते ही रहेगा। क्या लगता है इसके लिए पूरा हिंदुस्तान के जो नागरिक है, पूरा हिंदू भाई सब इकट्ठा होकर पाकिस्तान का ओर चढ़ाई करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने कदम उठाया है, जो हौसला दिखाया है, खाली उतने पर ना रोके, वो आगे बढ़कर करे। अगर इसके लिए और कुछ करने पड़े तो और करे। पाकिस्तान को एक बार हमेशा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि वो 71 का जो हुआ था ना, उससे भी भयंकर हो। और 2019 में जो घुस के मारा था हमारा वीर सेना लोग अंदर में, इससे भी डेंजर हो, ताकि उसको सबक मिल जाए कि हाँ, हिंदुस्तान भी है कुछ। सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को
अपने देश के अंदर में छिपे हुए गद्दारों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस तरीके से घटना हो रही है, इसके पीछे हमारे देश के अंदर में जो गद्दार है, जो आतंकवाद का साथ देते हैं, जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, उनको हम लोग को ढूंढ के उनका इलाज पहले करना चाहिए। क्योंकि आप जब से देख रहे होंगे 2014 से देश में कोई भी बड़ी घटना, आतंकवादी घटना नहीं घटी है, कश्मीर और कश्मीर के आसपास इलाकों को छोड़कर। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि 2014 से पहले देश के मुंबई में, दिल्ली में, आप सोमनाथ मंदिर में देखिए या देश के किसी भी हिस्से में देखिए, सीरियल ब्लास्ट, 26/11 जैसे आतंकी हमले देश के अंदर में भी होते थे। पर 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद आज कश्मीर इलाके में क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार टाइट है और सेना को खुली छूट दी गई है, कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई गोली की गिनती नहीं है। उनका एक ही निर्देश है कि हमारे देशवासी सुरक्षित रहे। पर आज जो हम लोग कश्मीर में देख रहे हैं कि कभी पुलवामा अटैक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप इससे पहले देखे होंगे डीएसपी कोई एक पकड़ाए थे कि वो आतंकवादी का साथ दिए, संरक्षण दे रहे थे, वो पकड़ाए भी थे और जेल भी गए थे। और अभी जो पहलगाम में हुई है, उसमें भी आपको अभी तक के इनपुट के अनुसार एक खच्चर वाला पकड़ाया है। स्थानीय लोगों के संलिप्तता के बिना संभव नहीं है इस तरह की चीजें, तो उन पे पहले कार्रवाई करनी चाहिए। ये आपका कहना है कि जब तक आप अपने भीतर के लोगों को, अपने गद्दारों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह की घटना को रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। कहना चाहूँगा, जितना हमारे देशवासी मरे हैं उनको शांति, मतलब कि शांति मिला, उनके घर परिवार को कुछ सहयोग मिले सरकार की तरफ से, और आगे देश में इस तरह की घटना ना हो, इस तरह का सरकार को मोदी जी से अनुरोध चाहता हूँ कि तो ध्यान दें। चलिए, और कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ। क्या लगता है सर, अब क्या जो पहल है उससे संतुष्ट हैं आप? घटना तो हो गई, बहुत दुखद घटना है, सरकार ने जिस तरह से प्रयास किया है उसके बाद हृदय विदारक घटना है, और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं चट्टानों से देने की जरूरत है, नेस्तानुबूत कर देने की जरूरत है, सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, इस बार इनको पूरा अच्छी तरह से नामो निशान मिटा देना है। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी इन जो मारे गए हैं घटना में, उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है। जैसे उन्होंने बताया कि 26 मारे तो 26,000, क्यों 26,000? साल 26 लाख क्यों नहीं? पाकिस्तान आज त्राहिमाम है। अभी तो नदी रोका गया है, नदी का पानी रोका गया है। इनको खाद्य आपूर्ति भी जो होता है बाघा बॉर्डर के तरफ से, उसको भी रोका जाए, और इनको बुरी तरह से टूटने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करना है, सीधे हमला करना है, जाकर नेस्तानुबूत कर देना है, और वहाँ से बहुत सारा सामान लेकर आना है राज्य को मिलाते हुए, पीओके को भी एकदम आज़ाद करा देना है। जिस तरह से भारत की तरफ से पहल किया गया है, अभी जो रोकी गई है चीजें, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है, उनका कहना है कि आपने पानी रोका, हम खून के, अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। उनका तो कहना यह भी है कि आपने पानी रोका है, इस पानी में, इस जल में आपका खून बहेगा, इस तरह की। मैं इस तरह के आदेश को नहीं मानता हूँ। बोलने दीजिए, उसके हाथ में है बोलना, करना तो मेरे हाथ प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। अभी इसी तरह से 3-4 घटना को और अंजाम दे, और बहुत बड़ा हमला करके उनको सर से दबा देने की जरूरत है, नेस्तानुबूत कर देने की जरूरत है, ताकि फिर कभी इस तरह की घटना ना हो, निर्दोष व्यक्ति फिर से न मारे जाए। तो निर्दोष व्यक्ति न मारे जाए, पाकिस्तान को पूरी तरह से कुचल देना है, क्या कहेंगे आप? हाँ, निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं होना सारे लोगों के लिए, इंसानियत के लिए तो बहुत शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। आज पूरा का पूरा भारत ही इसमें काफ़ी दुखी है इस तरह की घटना से। तो मुझे तो ये लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए जो मैंडेटरी जो SOP जो था, चूक हमारे तरफ से भी हुई है। जो SOP है उसमें जो वहाँ पे जो टूरिस्ट गए हैं, वैसे लोगों को, उन लोगों की सुरक्षा को सबसे आखिरी पायदान पर रखा गया था। प्लस इनपुट मिला भी था कि कुछ घटनाएं होनी है टूरिस्टों पे, तो उसको भी दरकिनार किया गया। वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल ही नहीं था। तो ये सब चूक हमारी भी है, ऐसी चूक ना हो, ये प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
तो ये चूक हो जाने के बाद में हम लोग तो ठीक है, हम लोग इंसान हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, हम जरूर करेंगे, उनको भरसक जितना हो सकता है एक दूसरे को हम लोग निश्चित मदद भी करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान जो हमेशा से ही ये बोलता रहा है कि हम लोग आतंकवाद को संरक्षण नहीं देते हैं, लेकिन कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। आप यहाँ पे आज आतंकी घटना हुआ और आप वहाँ पे अपने बॉर्डर पे सारे सेना को तैनात करना शुरू कर दिए, चाहे जल हो, थल हो या आपका वायु सेना हो, सबको आप तैनात कर दिए, क्योंकि आपको डर था कि आज नहीं तो कल जैसे ही ये सच्चाई खुलेगी कि हाँ पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है, तो वो अपना पूरा का पूरा वहाँ पे फौज को लगा दिए कि हाँ कोई इधर से भारतीय की तरफ से किसी तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय आज ये मुद्दा बन गया है और निश्चित तौर पे भारतीय सरकार इसका मुंहतोड़ जवाब देगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और इसके साथ में हम ये भी करना चाहेंगे कि हम सभी जो ये मुरारी चौक पे आज जो इकट्ठा हुए हैं, अगर किसी तरह की भी, चाहे तन मन धन किसी तरह के भी, अगर सरकार को लगता है कि हाँ हम लोगों से, मुरारी चौक वाले लोगों से अगर किसी तरह की भी अगर मदद की ज़रूरत है, आप किसी तरह से भी किसी भी माध्यम से हमारे पास में मैसेज भिजवाइए, जितना हो सकेगा हमारे अपने ये बात तो पूरा देश कह रहा है आज के समय में कि अगर सरकार को इस पूरे मुद्दे से निपटने के लिए किसी भी तरह की आवश्यकता है तो पूरा देशवासी, पूरा पक्ष, पूरा विपक्ष, तमाम राजनेता एकजुट हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें कुछ ऐसा देखने को और हमारे कानों को कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे हमारे दिल को सुकून मिलेगा और सीने में ठंडक पहुंचेगी। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सहयोगी शिवम सिंह के साथ कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर।